तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। वैसे अगर देखा जाए तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम बहुत डिटेल से नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में अगर आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो तो इसको किस तरह पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन क्या होते हैं। थोड़ा आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। दो सेंटेंसेस इन विच वी गिव सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस ईटीसी। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कुछ हुक्म देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि किसी की मिन्नत करते हैं, ठीक है, दरख्वास्त करते हैं, और एडवाइस कोई मशवरा देते हैं, नसीहत करते हैं, ठीक है, नसीहत करते हैं। तो हुक्म देना, रिक्वेस्ट करना और एडवाइस देना, इस किस्म के अगर सेंटेंसेस हो तो उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अगर दिए गए हो एक्टिव वॉइस में तो इसको हम किस तरह पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। लेट सपोज मेरे पास है कॉल द टीचर, स्टॉप द कार, मूव, स्टार्ट, डोंट क्रिएट डिस्टर्बेंस, डोंट टॉक। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अगर इस किस्म के हो तो ये हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक बात तो मैं कहना भूल गया कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की स्टार्ट जो होगी वो हमेशा याद रखना, इस बात पर गौर करना कि वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी। फर्स्ट जो पहली फॉर्म होती है वर्ब की, उससे ये स्टार्ट होगा हमेशा। और इसके साथ आपने एस, ई एस, डी, ई डी, आई एन जी ये वगैरह चीज़ें नहीं लगानी है। लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि डैश द गेस्ट्स, डेज द गेस्ट, तो इसमें इनवाइट आता है या इनवाइट्स या इनवाइटेड या इनवाइटिंग। तो याद रखना न तो आई एन जी आता है, न ई डी, न ई एस, न एस, इसमें आता है सिर्फ इनवाइट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बगैर किसी इस एस, ई एस, डी, ई डी या आई एन जी के, ठीक है। अच्छा, इसमें तीन टाइप्स होते हैं। एक ऐसा जिसमें ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता हो, और दूसरी टाइप वो जिसमें ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता हो। अब आप कहोगे कि सर जी आपने तो पहले कहा था कि एक्टिव वॉइस में अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो वो चेंज नहीं होता, लेकिन याद रखना इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में अगर ऑब्जेक्ट ना भी आ जाए तब भी ये चेंज होता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो वो सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो पाते हैं, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात कुछ और है, यहाँ पर चेंज होते हैं। और तीसरा जो टाइप होता है वो आता है स्टार्ट में डोंट जब आ जाए। तो ये पहली टाइप है, कॉल द टीचर, स्टॉप द कार। ये आपके पास इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है? इसके लिए ट्रिक है लोब 3। लो, एल, लेट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, बी मतलब यहाँ पर आप बी लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो किस तरह आप इसको चेंज करोगे? लेट, लेट पहले लगा दोगे, लेट द टीचर, ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले, यानी कि लेट फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगाओगे बी, उसके बाद बी लगाओगे, कॉल से जो आपके पास कॉल है, कॉल उसे बन जाएगा कॉल्ड, ठीक है। लेट द टीचर बी कॉल्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है स्टॉप द कार। तो लेट, ये देखो लेट फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? द कार, कार को पहले लिखो द कार, बी उसके बाद बी लिखो बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्टॉप से बन जाएगा स्टॉप्ड। तो लेट द कार बी स्टॉप्ड, ठीक है। अच्छा, जो दूसरी टाइप है वो ये है कि जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। तो ऑब्जेक्ट ना भी हो तभी ये चेंज होता है इम्पेरेटिव केस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस के केस में। तो यू उसके साथ क्या लगाओगे? यू आर, फिर सुटेबल वर्ब जो आपको सूट लगे उसमें थर्ड फॉर्म, और फिर टू लगाओगे, ठीक है। तो किस तरह? यू आर ऑर्डर्ड, तो यहाँ पर सुटेबल वर्ब क्या है? यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है, मूव के लिए ऑर्डर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू मूव, तो यहाँ पर टू फिर मूव, फिर स्टार्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टार्ट, तो यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यहाँ पर रिक्वेस्टेड है कि स्टार्ट हो जाओ, तो टू स्टार्टेड, ठीक है। अच्छा, फिर जो तीसरी टाइप है वो स्टार्ट होती है डोंट से। तो डोंट क्रिएट डिस्टर्बेंस, तो इसके लिए आप क्या लगाओगे? वही फार्मूला है, वही लोब 3 वाला, लेकिन थोड़ा आपने चेंज करना है। तो एल ओ उसी तरह है, फिर नाट, फिर B3, यहाँ पर आपने दरमियान में नाट लगा लिया। तो लेट ऑब्जेक्ट क्या है? डिस्टर्बेंस, ठीक है, नाट फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिएटेड, तो लेट डिस्टर्बेंस नॉट बी क्रिएटेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डोंट टॉक, ठीक है, डोंट टॉक, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है। तो उसके बाद है आपके पास कि डोंट टॉक। अब देखो ना, ये आपके पास इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टॉक, ठीक है, नॉट टू टॉक। तो ये जो स्टार्ट में जो डोंट आ रहा था उसमें ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे कि डोंट टॉक, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है,
तो इसको किस तरह चेंज करोगे, इसमें ये यू आर लगाओगे, यू आर, फिर ऑर्डर जो सुटेबल वर्ड है वो ये, यानी कि बोलो मत, तो ये ऑर्डर है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉट टू टॉक, यू आर ऑर्डर नॉट टू टॉक, ठीक है। डोंट को आप हटा दोगे। इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि यू आर फॉरबिडन टू टॉक, ठीक है, यू आर फॉरबिडन टू टॉक। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ये आपके पास था इंपेरेटिव सेंटेंस कि किस तरह आप इसे एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में चेंज करोगे। अस्सलाम।